का, कितनी बकवाद कर रखी है, कैर बना रखा है यू हमने अपने आप ही, अपनी बुद्धि से, जीव संज्ञा से। बच्चों का विवाह करना है, सिंपल वैसे कर दो, ब्याह तो करना है, उनका संयोग जोड़ा जाड़ा परमात्मा का वही जुड़ता है, और उनका विवाह कर दो सिंपल वैसे, समस्या हल हुई। इसी कारण से इन बेटियों को बोझ बना लिया, जो गौ जैसा धन होता है। अब हमने इस तरह अपने इस पसरे हुए समाज की कुरीतियों को, रीतियों को भी ठीक करना है, तब हम हल्के होकर भक्ति कर सकेंगे। अब थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन बुद्धिमान समाज को स्वीकारना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी कारण से कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं, लोग दिखावा है, वो ड्रामा है। किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, उसके लिए झोगले ले चलेंगे, माता बहन वीर, बुआ वीर, रिश्तेदार वीर को जान पहचान वाले भी, उसका 50 कपड़े दे रहा है, और पैर को न 10 साल थी, फिर वो बड़ा हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए। व्हाट इज यूज? तो इस तरह की जो बातें हैं, जो परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी हमने सेट करना होगा, और तभी हम सुखी होंगे। कोई त्योहार मनाते हैं, उसके ऊपर बहन को देकर आते 100-200 रुपए का, और किराया ला देते 400 रुपए। अब उस बहन को क्या उन 200 रुपए के आइटम आप लेकर गए, वो वहां उपलब्ध नहीं थे, और बहन जब इस मार्ग से परिचित होगी, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगी आपसे कुछ भी, क्योंकि वो उसके ऊपर भार बनता चला जाएगा, और फिर एक संस्कार बनता चला जाएगा। ये संस्कार हमें फिर यही पटक देता उठा करके। अब प्रसंग चल रहा है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मन सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। गृहस्थी तो लाभ हानि में वही दुखी, क्योंकि लाभ हो गया तो फिर वो सोच चिंता, उसको इसको कहाँ लगाऊं। लाभ हो गया जैसे 20,000 रुपए का, और आगे काम करना चाहता है, वो 1 लाख में शुरू होगा। 80,000 रुपए कर्जा ले लिया, काम ठीक चला नहीं, सर दर्द हो गया, उस लाभ से फिर हानि होगी। वो चिंता, लाभ हुआ जब चिंता किसको कहां सेट करो, हानि तो आपे चिंता का विषय है। घाटे बाद है, यानी हानि लाभ से सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, वन में बैराग ले लिया, और वहां जाके क्या होगा, जाती भूख लगेगी, सर्दी है तो सर्दी दुखी करेगी, वर्षा आएगी, वर्षा ओले आगे ओले टाट में लगेंगे। फिर उसके लिए उसने वहां सारा सांग जोड़ना पड़ेगा, कोई झोपड़ी भी डालेगा या कोई गुफा बनावेगा। भूख लगी रोटी मांगने के लिए गांव में आवेगा, बता सारा सांग जो का, तो फिर क्या फायदा वहां जाने का। परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, और खुश रह नहीं मोक्ष। जो ऊपर लाद पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। और जो जंगल में चले जाते हैं वन में, वो केवल मात्र ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं। और उनकी देखकर उस ऊट पटांग सी साधना को, रहने के करने को, हम उससे प्रभावित होकर के मान लेते हैं कि तो बड़ा महान आत्मा है। परमात्मा बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, और मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फिर उजाड़ में भगवान मिले नहीं।